परग्रही जीव या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन लाइफ वह संभावित जीवन है जो पृथ्वी से अलग किसी अन्य ग्रह पर विद्यमान हो और जिसकी उत्पत्ति भी पृथ्वी से न हुई हो। यह परिकल्पित जीव सरल हो सकते हैं या मानवों से कहीं अधिक विकसित व शक्तिशाली सभ्यता वाले जीव भी हो सकते हैं। जिन कल्पनाओं में ऐसी परग्रही जीवन में बुद्धि की उपस्थिति मानी जाती है उसे परग्रही चेतना या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ज्यादा सोचे न, हम बात कर रहे हैं एलियंस की। अभी हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि हमारी पृथ्वी पर यूएफओ को उड़ते देखा गया है और एलियंस की उपस्थिति में विश्वास रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीते 27 अप्रैल को पेंटागन ने अमेरिकी नेवी के 3 वीडियोस जारी किए जिसमें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओ को देखा जा सकता है, लेकिन इसमें उड़ती हुई चीज को अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमिना या यूएपी कहा गया है। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि ये यूएफओ ही है और पेंटागन की नई परिभाषा से इसको नया मतलब नहीं मिल सकता है। ये तीनों वीडियोस पहले ही लीक हो चुके थे, लेकिन यूएस नेवी ने अब तक इसकी सत्यता पर चुप्पी साधी हुई थी। बहरहाल पहली बार पेंटागन ने इसे स्वीकार किया है तथा डाउनलोड लिंक सहित पब्लिश भी किया है। तो अब यह विचार और भी दृढ़ हो गया है कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो अब तक काल्पनिक मानी जाती थीं। वीडियोस सन 2007 और सन 2017 में लीक हुए थे। 2 वीडियोस को न्यूयॉर्क टाइम द्वारा प्रकाशित किया गया था, जबकि तीसरे वीडियो को पूर्व ब्लिंक 182 गायक टॉम दी लॉन्ग की सह स्थापित कंपनी 2 स्टार्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा लीक किया गया था। पहली बार लीक होने के बाद लोगों ने दावा किया था कि वीडियो में यूएफओ दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार सन 2004 की एक क्लिप को 2 नौसेना लड़ाकू पायलटों द्वारा इंफ्रारेड कैमरों में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें पानी के ऊपर मंडराने वाली एक गोल वस्तु दिखाई देती है जो प्रशांत महासागर में लगभग 160 किमी की दूरी पर है। Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. सन 2015 में फिल्माए गए 2 अन्य वीडियो में हवा के माध्यम से चलती वस्तुओं को दिखाया गया है। एक में एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया है कि उस चीज को देखो यार, वह घूम रहा है। Dude, this is on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. एडवांस एरोस्पेस थ्रेड आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि इस तरह की घटना की जांच व किसी परग्रही हमले से बचने के लिए योजना बनाता था। इस प्रोग्राम के पीछे हैरी रीड का विचार बताया जा रहा है। हैरी रीड एक रिटायर्ड डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं जो उस समय सीनेट के बहुमत दल के नेता थे। रीड ने ट्विटर पर कहा है कि मुझे खुशी है कि पेंटागन आखिरकार इस फुटेज को जारी कर रहा है, लेकिन यह केवल शोध और सामग्री का एक झलक मात्र है।
इस कार्यक्रम पर रक्षा विभाग ने लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च की। बाद में खर्च घटाने के लिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अभी एलियंस के बारे में बहुत कुछ छुपा रखा है और वो अभी भी इसे पूरी तरह लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। एलियन से संबंधित अटकलें 70 साल से लगाई जा रही हैं, पर अब तक किसी भी सरकारी संस्थान ने इस पर कुछ नहीं बोला, जबकि घटनाएं घटित होती जा रही हैं। भले ही इस प्रोग्राम की फंडिंग सन 2012 में बंद कर दी गई, मगर बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने असामान्य आकाशीय घटनाक्रम और संदिग्ध चीजों को देखे जाने के मामले की जांच अपने सामान्य कार्य के साथ जारी रखी। इससे पहले इसी साल यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिक्लासिफाइड दस्तावेजों के लाखों पन्ने ऑनलाइन जारी कर दिए थे। इन दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने और उड़न तस्तरियों से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल थी। धरती से रेडियो तरंगें भेजकर एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। एलियंस इंसान के संदेश का जवाब क्यों नहीं देते? वे कहाँ हैं भी या नहीं? ये सवाल मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने सन 1950 में अपने एक सहकर्मी से पूछा था। फर्मी का मानना था कि ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर मौजूद हैं, लेकिन फिर ये सवाल उठता है, अगर वे हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता? वो आखिर हैं कहाँ? ये सवाल बेहद मशहूर है और इस सवाल के कारण पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। SETI यानी सेटी या सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है। हमारी आकाश गंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं। विरोधाभासी फर्मी पैराडॉक्स का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 अकादमिकों ने हाल ही में फिर से मूल्यांकन किया। उन्होंने इससे जुड़ा एक अध्ययन किया है जिसे नाम दिया गया है डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स। अध्ययन के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। इसका मतलब यह हुआ कि एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है। कैसे पहुँचे इस नतीजे पर? इस अध्ययन को करने वाले 3 विशेषज्ञों में से एक एंडर्स सैंडबर्ग हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं एरिक ड्रेकलर। इनका नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा इसी अकादमी सेंटर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर टॉड ऑट इस स्टडी से जुड़े हैं। इस नए अध्ययन में फर्मी पैराडॉक्स के एक गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया है, जिसे ड्रेक समीकरण कहा जाता है। ड्रेक समीकरण का पहले इस्तेमाल किया जाता था। इससे उस संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है। अध्ययन में जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया है कि 39 से 85% संभावना है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संभावना की रेंज देखिए, 39 से 85%। इसका मतलब यह है कि 61 से 15% संभावना है कि एलियंस हैं, और अगर यह संभावना 60% हुआ तो आप खुद ही सोचें। हालांकि अध्ययन के इन लेखकों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को एलियंस या ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए। अध्ययन में शामिल रहे सैंडबर्ग कहते हैं कि एलियंस होने की संभावना कम है। इसके बावजूद अगर भविष्य में यह पता चलता है कि कहीं पर कोई समझदार एलियन सभ्यता है, तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। यानी कि फर्मी के विरोधाभास का हल इतना भी आसान नहीं है। कमोवेश गहन समीक्षा के बाद रक्षा अधिकारियों ने यह तय करने के बाद मूल वीडियो को लोगों से साझा करना ठीक समझा है, क्योंकि उनके पास वीडियो से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अर्थात हमारे विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो उन उड़ती हुई चीजों को किसी नियम से जोड़कर कुछ बता सके। अंततः ये बात साबित होता है कि ये चीज हमारी पृथ्वी से नहीं है। इन वीडियोज के डाउनलोडिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं
जिसमें पिछले 70 सालों में एलियन से जुड़ी जो भी घटनाएं या साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं और उससे पहले भी उस दौर के साइंटिस्ट क्या सोचते थे, ये सभी जानकारी एपिसोड्स में पिरोए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आपको हमसे जुड़े रहना। धन्यवाद।